नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोकून स्मार्ट क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में विधानसभा की स्थिति के बारे में। इसी के साथ हम बात करेंगे कि राजस्थान के कौन कौन व्यक्ति हैं जो कि केंद्र में प्रतिनिधित्व रखते हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज का आप हिस्सा बन सकें। और अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो चेकआउट कर ले। खेलकूद से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में विधानसभा की स्थिति। वर्तमान में विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। इसमें से 2 सीटें रिक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान विधानसभा में 200 सीटों में से 2 सीटें रिक्त हैं। इसको हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब बात करें कि इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो जो वर्तमान विधानसभा है उसमें कांग्रेस को 106 सीटें प्राप्त हुई है एवं भाजपा को 71 सीटें प्राप्त हुई है। एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि वर्तमान विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो वर्तमान विधानसभा में कुल 26 महिलाएं हैं जो कि अपना प्रतिनिधित्व रखती हैं। कितनी महिलाएं हैं? 26 महिलाएं हैं। सर्वाधिक महिलाओं की बात करें तो कौन से जिले से सर्वाधिक महिलाएं चुनी गई हैं? तो सर्वाधिक महिलाएं जोधपुर जिले से चुनी गई हैं। इसको हमें याद रखना है। कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। संख्या पूछ ले कि कितनी महिलाएं चुनी गई हैं तो 4 महिलाएं हैं। और यदि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो इसमें एससी कास्ट की 8 महिलाएं और एसटी कास्ट की 3 महिलाएं शामिल हैं। तो वर्तमान विधानसभा की स्थिति में 200 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें खाली हैं और इसी के साथ कुल 26 महिलाएं हैं जिसमें से सर्वाधिक जोधपुर से चुनी गई हैं और एससी की 8 और एसटी की 3 महिलाएं हैं। आगे बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव इनकी जो पहले इस सीट पे मंत्री रह चुके थे, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाने से ये सीटें रिक्त हो चुकी थी तो इनके लिए उपचुनाव कराए गए थे। तो कुल कितनी सीटों पे उपचुनाव हुए थे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें इसको याद रखना है कि विधानसभा उपचुनाव जो 2021 है टोटल 3 सीटों पर हुआ था। कितनी सीटों पर? टोटल 3 सीटों पे हुआ था। तो ये सीटें कौन कौन से क्षेत्र की थी आइए हम जानते हैं। पहली सीट है हमारी सिहाड़ा भीलवाड़ा की, जिसमें गायत्री देवी ने जीत हासिल की है जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है। दूसरी सीट है हमारी सुजानगढ़ चूरू में, जिसमें मनोज मेघवाल ने जीत हासिल की है, यह भी कांग्रेस के हैं। तीसरी सीट है हमारी राजसमंद से, जिसमें दीप्ति महेश्वरी ने जीत हासिल की है और यह बीजेपी की सदस्य है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से कि जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें कौन सा विधायक कौन से स्थान से चुना गया है। तो हमें तीनों विधायकों के विधानसभा क्षेत्र को याद रखना है, साथ ही ये कौन सी पार्टी से हैं उस पार्टी को भी हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं अब हम बात करेंगे लोकसभा में राजस्थान की महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। यानी कि हमने जो 26 सीटें पहले विधानसभा में देखी थी वह विधानसभा में महिलाओं की संख्या थी, किंतु लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं यह भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है और ये आगे पूछा भी जा सकता है, तो इसे भी हमें अच्छे से याद करना है। तो टोटल सीटों की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें शामिल है। कितनी सीटें आती हैं? टोटल 25 सीटें आती हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान में भाजपा को 24 सीटें प्राप्त हुई और रालोपा को 1 सीट प्राप्त हुई है। बात करें रालोपा के नेता के बारे में तो यह नागौर से थे हनुमान बेनीवाल। एकमात्र रालोपा को 1 सीट प्राप्त हुई और जो शेष 24 सीटें हैं वह भाजपा को प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को लोकसभा की एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। अब बात करें लोकसभाओं में
कितनी महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 3 महिलाएं भागीदारी करती हैं जो कि इन क्षेत्रों से आती हैं। पहली महिला जो है वह है दिया कुमारी, जो कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से है। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय संसदीय समिति की सदस्य भी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिया कुमारी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा रहा है? तो हमारा आंसर होगा राजसमंद। दूसरी जो महिला है वह है जसकौर मीणा। जसकौर मीणा का लोकसभा क्षेत्र दौसा जिला है, तो इसे भी हमें याद रखना है। तीसरी महिला है रंजीता कोली। रंजीता कोली का लोकसभा क्षेत्र है भरतपुर। यानी कि हमें कुल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या है 3 महिलाएं। तीनों के नाम हैं दिया कुमारी, जसकौर मीणा, रंजीता कोली। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की हमारी इस क्लास से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आप वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको 1-2 बार में पढ़ करके ही याद हो जाए। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान के मंत्री, यानी कि जो केंद्र का मंत्रिमंडल है उसमें राजस्थान के मंत्रियों की क्या स्थिति है उसे हम जानेंगे। तो टोटल संख्या की बात करें तो केंद्र में हमारे 4 मंत्री आते हैं। कितने मंत्री आते हैं? 4 मंत्री आते हैं। पहले हैं इसमें भूपेंद्र यादव, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं और इनका क्षेत्र राजस्थान रहा है। मंत्रालय की बात करें तो इनको श्रम मंत्रालय दिया गया है, यानी कि एक तरह से यह है कैबिनेट मंत्री है। दूसरे मंत्री की बात करें तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कि लोकसभा के सदस्य हैं और इनका क्षेत्र जोधपुर रहा है। यह जल शक्ति मंत्री है जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। तीसरे जो मंत्री हैं वह है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा सदन के सदस्य हैं। इनका कार्य क्षेत्र बीकानेर है और इनके मंत्रालय की बात करें तो यह संसदीय मामले के मंत्री हैं, यानी कि यह एक राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री केवल 2 ही हैं, जो कि भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तीसरे मंत्री की बात करें तो यह है कैलाश चौधरी, जो कि लोकसभा सदन के सदस्य हैं। इनका कार्य क्षेत्र बाड़मेर है और यह कृषि किसान राज्य मंत्री हैं। तो ये केंद्र के हमारे 4 मंत्री थे। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में चारों में से कोई 3 नाम दे करके कौन सा नहीं है पूछा जा सकता है, तो हमें चारों ही नाम याद रखने हैं। कौन कौन से मंत्रालय इनको दिए गए हैं और यह किस सदन के सदस्य हैं, इन सबको हमें याद रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि वर्तमान विधानसभा और लोकसभा से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी नई चीज़ जाननी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इससे रिलेटेड और एक वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।